अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैनी सीक्रेट रेसिपीज़। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी वो है पोटैटो क्रिस्पी रोल। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया है मैंने। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल 2 टेबलस्पून। इसको मैं पूरे पैन के अंदर ग्रीस करूंगी। उसके बाद इसके अंदर डाल दूंगी ज़ीरा 1/4 टीस्पून और साबुत धनिया भी 1/4 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। इनका थोड़ा सा जो फ्लेवर और खुशबू है वो बहुत अच्छी सी आनी शुरू हो जाए। वो आनी शुरू हो गई है। अब उसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो चॉप्ड भी ले सकते हैं। इसको भी इसके अंदर मैं पका लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा अजवाइन, जाएगी 2 पिंच। और इसको भी थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। मीडियम तो लो फ्लेम पे हम रखेंगे। इनको बहुत अच्छी तरह से हो जाए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी नमक 1/4 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टेबलस्पून। और अब फिर इसको करूंगी मिक्स। आप जितनी स्पाइसेस यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप इसके अंदर अगर ग्रीन चिली भी शामिल करना चाहते हैं तो आप उसको चॉप करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसको पका लेने के बाद 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी उबले और कुचले हुए आलू 1 कप। और इसको मैं इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इनको मैंने मिक्स कर लिया है और इनको 2 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी इन आलुओं को। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। ज़ीरे और साबुत धनिया जो इसके अंदर मैंने डाला है और अजवाइन जो मैंने डाली है ना, अजवाइन की खुशबू तो वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो भून के तो उसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो अब मैं इसको इसके ऊपर से उतार कर वीडियो के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँगी। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी मैं। उसके बाद मैं लूँगी ब्रेड और ब्रेड के ये जो साइडें हैं मैं इनको रिमूव कर दूँगी, काट दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको रिमूव कर दिया और मैंने इसको ये जो है इनको आप एक्स्ट्रा में फेंक नहीं सकते। अब मैं इसको रोल कर लूँगी इस तरह से। मैंने बेलन की मदद से इसको बेल के इतना पतला बना लिया है। अब मैं दूसरे वाले ब्रेड को भी ऐसे ही कर लूँगी। देख सकते हैं मैंने इन सबको ही बेल के तो पतला कर लिया। और ये जो किनारे होते हैं मैं इन्हीं से ही ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी और वीडियो में बताऊंगी कि मैं इनको कहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इनको मैंने ठंडे कर लिए। इसको मैंने ठंडा हो गया ये। अब यहाँ से मैं लूँगी ब्रेड। कोशिश करिएगा आपको वाइट ब्रेड मिले और फ्रेश वाली मिले। जितनी फ्रेश ब्रेड होगी उतना ही ये इसका जो रोल होगा उतना ही ज़बरदस्त होगा। तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। जब इसकी आप ऊपर कोटिंग देखेंगे तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा आपको मिलेगा। ये मैदा लूँगी मैं इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर डाल दूँगी पानी।
इसकी एक लई हम तैयार करेंगे पतली सी। अब ये जो मैंने बनाए थे इसको मैं इसके अंदर डिप करूँगी इस तरह से सारे को, कि ये जब फ्राई हो तो किसी भी तरह से जगह से ये खुले नहीं, बहुत अच्छा सा हमारा फ्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर, ये जो मैंने ब्रेड के बनाए थे, ये हो गई कोटिंग इसकी। देख सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी सी शेप के अंदर ये आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। देख सकते हैं आप, कुछ भी ब्रेड टूटी फूटी नज़र नहीं आ रही। अगर आपकी ऐसी हो भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी, तो जब खाना बनाए तो ऐसे काम हो ही जाते हैं, इट्स ओके। तो दूसरी ब्रेड को भी तैयार कर लूँगी। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे रोल हो गए हैं। ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये ब्रेड टूट रहे थे या कुछ भी इनके अंदर हो रहा। अगर आप किचन में हैं तो ऐसा काम हो जाए तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं उनसे ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाती है ठीक। और दोबारा मैंने ऊपर कोटिंग करनी थी, मैंने कोटिंग की उसकी मैदे की और ब्रेड क्रम्स के ऊपर की, तो उसकी वजह से ये बहुत अच्छे हो गए, अदरवाइज़ भी वो होनी ही थी। तो चलें अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में छोड़ दूँगी, 5 से 10 मिनट के लिए ब्रेड क्रम्स ऊपर सेट हो जाएँ। तो चलें अब इसको 10 मिनट के बाद इसको निकाल के तो हम नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी मैं इसको क्या करूँगी। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले से ही चूल्हे के ऊपर रख दिया था गर्म करने के लिए। तो अब मैं इसके अंदर इनको शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतने ही डालेंगे जितने के ये इजीली उलट पुलट हो सकें। बहुत अच्छे से इनको एक कलर दूंगी। दे सकते हैं मैं कितनी फ्लेम के ऊपर इनको बना रही हूँ। आपने भी जब इनको फ्राई करना है तो इसी फ्लेम पे रख के आपने फ्राई करना है। तो अब इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। तो दूसरों को भी मैं इसी तरह से ही कर लूँगी। मैंने अभी तक सिर्फ इनको टर्न किया है एक साइड से दूसरी साइड पे। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। तो इसी फ्लेम के ऊपर आप बनाइएगा तो अंदर तक जो ब्रेड है ना, हमारी जो कोटिंग हुई है अंदर तक बिल्कुल, ये जब क्रिस्पी हो जाएगी ना ब्रेड, तो उससे हमारा क्या होगा, अंदर तक हमारा ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो बहुत आपको ज़बरदस्त से लगेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ऊपर से बहुत अच्छा सा डार्क कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर आ जाएगा, अंदर से हमारे बिल्कुल वही कच्चे रहेंगे, ब्रेड नज़र आएगी, कोई क्रिस्पी नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा इंशाल्लाह। और अंदर तक जब आप इसको खाएँगे, ट्राई करेंगे तो क्रंची क्रंची होंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा इनको कलर आ चुका है हर साइड से। अब मैं इनको निकाल लूँगी इसके अंदर से। तो अब इसको निकाल लेंगे। देख सकते हैं हर साइड से एक ही कलर खूबसूरत सा
आया है। अब जो हमारा सेकंड जो है उसको भी मैं फ्राई करूँगी इसी तरह से। देख सकते हैं जैसे ही इनको भी कलर आना शुरू हुआ तो मैंने इसको टर्न कर दिया और दूसरी साइड से मैंने इनको पकने के लिए रख दिया। फ्लेम वही रखनी है, ये भी अंदर तक क्रंची और क्रिस्पी हमने बनाने हैं। अच्छा, देख सकते हैं इसका भी बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो अब मैं करूँगी फ्लेम को बंद और इसको मैं निकाल लूँगी यहाँ से। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने प्यारे खूबसूरत से, शक्ल से ही देखने में इतने क्रिस्पी हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरी रेसिपी हमेशा की तरह कितनी ज़बरदस्त है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन में क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आप देख सकें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको देख सकें और ट्राई कर सकें और हमेशा खुश रहें।